Under weighted average method 1500 plus 750 is how much? क्वांटिटी ऐड करेंगे और अमाउंट ऐड करेंगे. 1500 plus 750 is 2250 and amount 30,000 plus 15,000 is 45,000. अब हमको रेट निकालना है. देखो परचेज है तो क्वांटिटी ऐड किया हमने और अमाउंट ऐड किया. रेट निकालने के लिए अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी. So it comes to 20 rupees. क्योंकि आपका ओपनिंग रेट और परचेज का रेट सेम है, इसके लिए वो शायद सेम दिखा रहा है. उसका रेट सेम आया. देयर इज नो चेंज इन रेट. अदरवाइज आफ्टर एवरी परचेज द रेट चेंजेस. हाँ, अच्छा 25 है. आई हैव टेकन इट रॉन्ग देन. रेट इज 25, मैंने 20 लिया है. सो 25 लेंगे तो 18,750 होगा. तो रेट आ रहा है 21.67. इज इट करेक्ट? 30,000 plus 18,750 is 48,750. Please check your chat box. आधे लोग भाग गए ना. So 1500 plus 750 किया तो 2250 आया. 30,000 plus 18,750 किया तो 48,750 आया. जब इसको डिवाइड किया तो 21.67 का रेट आया. 48,750. Yes, of course, correct. 21.67. Now let us see what is next. Next है again purchase 600 at the rate of 22. Purchase of 600 unit at the rate of 22. So 600 into 22 करेंगे तो 13,200 आएगा. Is it correct? 600 into 22, is it 13,200? Yes, ma'am. Yes, so now we'll add quantity with quantity and amount with amount. Purchase किया है तो add करेंगे. Add करो quantity with quantity and amount with amount. 2250 plus 600 is 2850 and amount 48,750 plus 13,200, that is 61,950. 61,950. So rate is 61,950 divided by 2850. That is 21.74. 1.7. करेक्ट है अफरोज? 21.74. Yes, ma'am. क्या किया? ये अमाउंट को Right. डिवाइड किया. ओके, इज इट करेक्ट? Yes, नेक्स्ट. ma'am. अब क्या बोला है हमको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, देखते हैं. इशू 1800 यूनिट्स. 1800 यूनिट्स इशू करना है तो क्वांटिटी में 1800 लिखा. रेट इज ये वाला रेट 21.74. सो 1800 इंटू 21.74 कितना होता है? देखो 1800 इंटू 21.74 39,132. 39,132. ओके. नाउ व्हाट इज द बैलेंस क्वांटिटी? जब भी आप इश्यू करोगे तो माइनस करना है. सो 2850 माइनस 1,050. 1800 is 1050 and 69,150. अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे. 69,150 माइनस 39,132 तो बैलेंस अमाउंट आता है 22,818. रेट निकालेंगे. 22,818 डिवाइडेड बाय 1050. एक पॉइंट का डिफरेंस आया. 21.74 से 73 हो गया है. वो क्योंकि राउंड अप में थोड़ा एक हाथ पॉइंट का डिफरेंस आता है. अदरवाइज योर आंसर इज सेम. इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिंपल है. अगर परचेज कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, सेल कर रहे हैं तो माइनस करेंगे. माइनस करेंगे तो रेट हमको हर बार फिर से निकालना है. Again there is issue of 750 units at the rate of 21.73. अमाउंट देखते हैं कितना आता है.
750 into 21.73, that is 16,298. Now what is balance? 400 units and 22,818 minus 16,298, that is 6521. जरा चेक करो ना, मेरा फिगर गलत आ रहा है. 300 यूनिट्स है, क्वांटिटी आएगा ना मैम. 300 आएगा. ओके, अमाउंट देखो कितना आ रहा है. 0 आना चाहिए एक्चुअली. 6520. कितना आ रहा है? What is the figure? 22,818 minus 16,298. 6,520 आएगा मैम. 6,020. 6520. यस, 6520. वो क्या है ना, ये ऑटोमेटिक लेता है ना. पर यूनिट निकालो. 6520 डिवाइड बाय 300. हर 21.7 मैम. वही 73. ओके, करेक्ट. चलो नेक्स्ट. फिर क्या है? परचेज है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25. 600 units at the rate of 25. So 600 into 25, 15,000. So total is 900 units. Amount is 6520 plus 15,000, that is 21,520. करेक्ट है क्या? रेट निकालो. 21,520 डिवाइड बाय 900. 23.91. यस, वही लिखा है ना. इज इट करेक्ट? अभी 750 यूनिट्स इशू करना है. सो 750 एट द रेट ऑफ 23.91. अमाउंट कितना आएगा? 17,933. Is it correct? Yes. So balance unit is 150 and amount balance निकाल के बताओ कितना आता है. What is the amount balance? 21,520 minus 17,933. So 3587 आ रहा है क्या? Yes ma'am. 3587. So per unit is 23.91. 23.9. 23.91. So closing stock है हमारा 150 units at the rate of 23.91 and amount is 3587. Cost of goods sold निकालो. इशू के कॉलम का टोटल, इशू के कॉलम अमाउंट कॉलम का टोटल is our cost of goods sold. So it comes to 73,363. 3. ओके, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. प्रॉफिट निकालेंगे. कल हम लोगों ने सेल्स कैलकुलेट किया ही था. सेल्स एनी टाइम सेम ही रहेगा. सेल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम एनी टाइम. कल देखो हमने सेल्स क्या कैलकुलेट किया था. सो सेल्स कल हमने कैलकुलेट किया था. ये मेरे पास है सेल्स का फिगर. 1,01,250. 1,01,250 and cost of goods sold COGS 73,363. So what is gross profit? 1,01,250 minus 73,363. 27
887। यस मैम। ये वेटेड एवरेज कितना आया? फीफो मेथड में देखो कितना आया था, कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, माइनर डिफरेंस आता है। सो इसमें आया था 28,050 28,050 आया था मैम। कल आया था। और आज हमारा मतलब वेटेड एवरेज में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएटिंग था और डिक्रीज हुआ है, इसके लिए हमारा क्या हुआ ना, यहाँ पे फीफो में प्रॉफिट ज्यादा है और वेटेड एवरेज में प्रॉफिट कम है। ओके, सो दिस इज हाउ योर वेटेड एवरेज वर्क्स। इसके बाद जितने भी अभी वेटेड एवरेज के प्रॉब्लम है, प्लीज डू इट। 15th इज होमवर्क, 15th होमवर्क करना है, 15th 16th, 15th एंड 16th इज होमवर्क। कल से लेके सैटरडे तक इट में हैपन दैट देयर वोंट बी एनी लेक्चर, बिकॉज हम लोगों को यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर सेट करने हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू दैट के हम लोग we'll may not have lecture from tomorrow till Saturday. Okay, so by that time I request you to complete FIFO and weighted average. Okay, FIFO and weighted average complete कर लो। अभी मटेरियल कॉस्टिंग में पेपर में आने वाले सारे सम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको FIFO weighted average मैंने होमवर्क दिया है, कंप्लीट करो और क्लासरूम में अपलोड करो। अब खाली बचता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। आई विल टेक टुमारो एंड आई विल वाइंड अप विद दिस टॉपिक इफ पॉसिबल, बिकॉज टुमारो आई हैव टू गो टू कॉलेज आल्सो। सो जैसे कन्वीनियंस हुआ, आई विल टेक एंड फिनिश दिस चैप्टर एंड देन देयर विल बी अ ब्रेक। ओके, स्टार्ट स्टडिंग अगेन। मैं आई एम रिपीटिंग दैट कि ऐसा पॉसिबिलिटी है